मतलब खतरनाक बात नहीं है क्या कि पूरी दुनिया में अगर दो शहरों के बीच में, अगर अपने खुद के कंट्री के बीच में, अगर दो शहरों के बीच में अगर बात करें, तो सबसे ज्यादा लोग जो ट्रैवल करते हैं ना, वो जेजू इंटरनेशनल और सियोल के बीच में करते हैं। ये साउथ कोरिया के अंदर है, जेजू और सियोल। इन दोनों शहरों के अंदर जो है 2023 के अंदर 1.5 करोड़ लोगों ने आपस में ट्रैवल किया है। बहुत बड़ी बात है। सेकंड पे है सपारो और टोक्यो, जापान के अंदर। फिर वापस जापान है, फिर है वियतनाम, हैनोई और होचिमिन। फिर मेलबर्न सिडनी है, फिर जेदा रियाद है, उसके बाद टोक्यो वापस से। फिर 8वें नंबर के ऊपर मुंबई दिल्ली है, जहां पे 80 लाख लोगों ने जो है वो दुनिया में रैंक जो है वो हम लोग ऊपर 8 दिखा रहा है, यहाँ पे 9th दिखा रहा है। ये 6 हो जाएगा, ये 7 हो जाएगा, ये 8 हो जाएगा। हाँ, मुंबई दिल्ली जो है वो 8वीं रैंक के ऊपर है। इंटरनेशनल रूट के अंदर हमारा कोई भी रैंकिंग है जो कि यहाँ पे देखने को आपको नहीं मिलेगा। 8th वर्ल्ड का बिजिएस्ट डोमेस्टिक फ्लाइट रूट है जो कि टॉप 10 के अंदर हमें देखने को मिलेगा। तो ये ध्यान रखिएगा, पेपर के अंदर इंपॉर्टेंट है, आपसे सवाल बन सकता है, बाकी इंपॉर्टेंट इसमें नहीं है। ठीक है, ठीक है। कैपेसिटी हमने धीरे धीरे इंक्रीज करी। इकोनॉमिक और स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस ये है कि होगा क्या इससे कि हमारे धीरे धीरे सीटें बढ़ रही है फ्लाइट की, तो डोमेस्टिक डिमांड इंक्रीज हो रही है। डिमांड इंक्रीज हो रही है तो एविएशन इंडस्ट्री को बेनिफिट मिल रहा है। ऑलराइट। और हमारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर इकोनॉमिक डेवलपमेंट है उसके अंदर तो कंट्रीब्यूशन होता ही होता है। आगे बात करते हैं। ट्रंप ने दोस्तों मैक्सिको कनाडा के बाद में अब इंडिया को भी धमकी दी है कि वो भी रेसिप्रोकल टैरिफ है जो कि लगाएगा इंडिया के ऊपर। तो ट्रंप का कहना है कि इंडिया जो हमारे प्रोडक्ट के ऊपर टैक्स लगाता है और हम जो उसके लगाते हैं ना, दोनों में रात दिन का अंतर है। तो अब ये बराबर टैक्स लगाने की बारी है जो कि आ गई है। अगर ये ट्रम्प के द्वारा लगा दिया जाता है तो हमारे लिए बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगी, क्योंकि हमारे सामानों की प्राइस है जो कि बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी अमेरिका के मार्केट में। और जब इतनी प्राइस बढ़ेगी तो फिर लोग क्यों लेंगे? तो हमारे इंडियन कंपनीज को बहुत नुकसान है जो कि हो सकता है। ऑलराइट। तो अगर आप देखोगे तो यूएसए के सामान पे हम लोग 350% है जो कि टबैको के ऊपर टैक्स लगाते हैं। 350। क्यों लगाते हैं? ताकि डोमेस्टिक इंडस्ट्री को प्रोटेक्शन मिल सके। फुटवेयर अगर देखो, हम इसको कम करते हैं तो हमारे डोमेस्टिक वाले मारे गए। अगर हम इसको कम नहीं करते और हमारे पे अगर ज्यादा बराबर हो जाता है तो हमारे एक्सपोर्ट वाले मारे गए। तो दोनों जगह ही प्रॉब्लम है। तो इसीलिए बोलते हैं कि सेल्फ डिपेंडेंसी होनी बहुत जरूरी है। समझ गए? तो अब फुटवेयर के ऊपर 48 है, टूनास के पे 35 है, टी शर्ट पे 32 है, ट्राउजर पे 28 है ना। हाईएस्ट इंपोर्ट टैरिफ है जो कि इन सामान पे है जो कि यूएसए के हैं। हमारे जो है वो विस्की वाइन पे 150% है, ऑटोमोबाइल पे 125, कॉफी टी के ऊपर 100, ब्लैक पेपर पे 70 और टॉयज के ऊपर भी 70। तो अगर आप फर्क देखोगे तो 350 काफी ज्यादा लगा रखे हैं। तो अब ये इसको बराबर करने की कोशिश करेंगे। डोनाल्ड ट्रंप है ना, अभी जनवरी में अपनी सत्ता लेने के बाद बोला गया कि इंडिया चार्ज करता है मैं 100%, तो हम भी जो है वो उतना ही चार्ज करेंगे। तो ये एक, और हमें तो क्या होता है कि मोस्ट फेवर्ड नेशन का भी जो है वो बेनिफिट मिलता है ना। तो हमारा एवरेज जो है वो उससे कम हो जाता है मतलब। तो ये भी एक देखने वाली बात है, आने वाले दिनों में पता लगेगा। ये आज का न्यूज़पेपर है दोस्तों। कल जो है वो काफी झगड़ा वगड़ा जो है वो पार्लियामेंट के अंदर हो गया। पता नहीं राहुल गांधी से टकरा गए दो लोग, दो एमपी। तो उसके बाद दोनों हॉस्पिटल में मिले, दोनों के दोनों। तो पता नहीं अब किसने क्या किया है, इसका कोई वीडियो रिकॉर्डिंग भी नहीं है। लेकिन ऐसा बोला जा रहा है कि गेट के ऊपर राहुल गांधी और साथ में बीजेपी के दो एमपी के बीच में थोड़ा धक्का मुक्की हो गई। और उन्होंने शायद या तो धक्का दे दिया, कुछ हो गया, तो दोनों की इंजरी हो गई, दोनों हॉस्पिटल को में ले जाया गया। मोदी जी ने उनको फोन किया उसके बाद में पार्लियामेंट के अंदर। वो बोल रहे हैं कि उन्होंने गलत बोला तो इसकी वजह से ऐसा हुआ। अपोजिशन कह रहा है कि भाई उन्होंने गलत बोला, इसकी वजह से ऐसा हुआ है। तो इसके कोई वीडियो फुटेज अभी तक आए नहीं है, तो कुछ पता नहीं है कि किसकी एक्चुअली में क्या गलती है। लेकिन फिर भी मतलब पार्लियामेंट के अंदर यार, जो कि टेम्पल ऑफ डेमोक्रेसी माना जाता है, रेसलिंग, डब्ल्यू एक साथ ही करा लो ना, ज्यादा बेटर है। ठीक है। 10-20 जो है लोग कम हो जाए ज्यादा अच्छा है। करप्शन थोड़ा कम होए। चलिए, ठीक है। ये फ्रंट पेज है जिसके ऊपर ये चर्चा का विषय है। यहाँ पे बात करी जाए तो वाटर लिलीज है जो कि गुवाहाटी के अंदर दिखाया गया है ये फोटो। यहाँ पे एक हिजबुल कमांडर है जो कि 5 मिलिटेंट के बाद साथ में मारा गया कश्मीर के अंदर। और यहाँ पे यूएस ने बोला है